नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको यूपी के बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर पर हुआ क्लेश दिखाएंगे, जिसके तहत बरेली की स्ट्रीट लाइट्स पर त्रिशूल और सड़कों के किनारे ओम और डमरू के प्रतीक लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसकी वजह से कुछ मौलाना बहुत भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हाल में कबूल नहीं है। फिर आपको संबल का वो कुआं दिखाएंगे जहां 25 फीट नीचे से सनातन वाला सच सामने आया है। संबल में शिव मंदिर के पास जब कुएं की खुदाई हुई तो नीचे से कौन सी मूर्तियां निकली, ये दिखाएंगे। आज संबल पर विधानसभा में सीएम योगी ने जो कहा, उस पर भी सियासी तापमान बढ़ने की आशंका है। वैसे आज तापमान राज्यसभा का भी बढ़ा हुआ था, जहां संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी कटाक्ष किए गए। एक रील हमने उस पर भी तैयार की है। आज प्रियंका गांधी के एक बैग की भी बहुत चर्चा हो रही है, जो वो संसद लेकर पहुंची थी। इस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इस बैग की वजह से बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले तीर चलाए हैं। इसका जवाब कांग्रेस ने कैसे दिया, एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी इस क्लेश पर भी खोलेंगे। इसके बाद ईवीएम की खबर, जिस पर कांग्रेस के हाथ से सहयोगियों का साथ छूटता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के बाद अब टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने भी कहा है कि ईवीएम पर आरोपों में उन्हें कोई सच्चाई नहीं लगती है। इस पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या है, ये देखेंगे। एक बड़ी खबर यह भी है कि पीएम म्यूजियम ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां लौटाने की मांग की है। इस पर बीजेपी ने सवाल किया है, आखिर कांग्रेस चिट्ठियां क्यों नहीं लौटा रही? क्योंकि ये चिट्ठी ऐतिहासिक धरोहर है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। और एक बड़ा अपडेट दिल्ली से, जहां प्रदूषण बढ़ने के बाद पाबंदियां फिर बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 को फिर से लागू कर दिया गया है, जिससे निर्माण और खुदाई के काम पर रोक लग गई है। 5वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलेंगी और डीजल जनरेटर सेट्स का उपयोग नहीं होगा। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले हम उस धर्म क्लेश की बात करने जा रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्ट इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में लिखी जा रही है। ये क्लेश उस नाथ नगरी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसे हाल ही में योगी सरकार ने मंजूरी दी थी। इस पर काम भी शुरू हो चुका है और इस योजना के तहत सड़कों पर डमरू और ओम के प्रतीक लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स पर त्रिशूल लगाए गए हैं। लेकिन अब इस लाइट पर मजहबी फाइट शुरू हो गई है, क्योंकि बरेली में मौलाना के साथ मुस्लिम पक्ष के लोग इससे भड़क गए हैं। और अब नाथ नगरी कॉरिडोर के जवाब में आला हजरत नगर वाला तनाव बरेली में शुरू हो गया है। नाथ नगरी कॉरिडोर के त्रिशूल वाले इन खंभों से अब मजहबी बिजलियां गिरने लगी हैं, क्योंकि बरेली के मौलाना ने यह कहकर कि खंभों पर डमरू और त्रिशूल उन्हें कबूल नहीं है। और अब बरेली में ये मांग उठ रही है कि जिस तरह नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वैसे ही अब आला हजरत कॉरिडोर भी बनाया जाए। लेकिन अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या यूपी के बरेली में नए बवाल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? इसी खबर पर आज हमने आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी तैयार की है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस विवाद में मुस्लिम और हिंदू समुदाय का पक्ष क्या है। मुस्लिम पक्ष का सवाल है कि नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत विशेष धर्म को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। इस पर हिंदू पक्ष का कहना है त्रिशूल और ओम लगाना सही कदम है। मुस्लिम पक्ष का तर्क यह है कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है ये सब, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि डमरू, त्रिशूल और ओम सनातन पहचान के प्रतीक हैं, इसीलिए नाथ नगरी कॉरिडोर में इसे लगाना गलत नहीं है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि बरेली आला हजरत की भी नगरी है, इसे हिंदू पक्ष नाथ नगरी बता रहा है। पहले हम आपको इस क्लेश पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर ऐतिहासिक तथ्यों वाली सत्ता की कुंजी भी खोलेंगे। विरोध करता है जितनी से जितनी ज़्यादा खूबसूरत शहर को बनाया जाए, सड़कों को, रोड को, गलियों को सजाया जाए, अच्छी बात है, मगर उस पर एक मज़हब की पहचान, एक मज़हब का निशान लगाना ये दुरुस्त नहीं है। सरकारी खंभों पर, रोडों पर त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, यह सरासर गलत है और इसका बरेली का मुसलमान विरोध करता है और विरोध करेगा। त्रिशूल बिजली के खंभों से, डिवाइडरों से हटाए जाएं और ऐसी कोई भी पहचान ना हो जिस पर मजहब का लेबल लगता हो। और अगर ये नहीं किया गया तो गोया की जमहूरियत का गला घोटना है
और नाइंसाफ़ी है। भारत में अपने देवी देवताओं का कॉरिडोर भी नहीं बनाएंगे तो फिर किसके कॉरिडोर बनेंगे? इस तरीके की टिप्पणी जो लोगों के तरफ से आती है और ख़ास तौर से दूसरे पक्ष की तरफ से आती है, मैं समझता हूँ कि ये लोग जानबूझ के ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं जिससे सद्भाव खराब हो, माहौल खराब हो। मुझे लगता है मानसिक रूप से भी ये विक्षिप्त हो गए हैं ये ऐसे लोग जो ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं। देश के अंदर रहने वाले लोग सभी धर्म सभी जात बिरादरी होते हैं। जो सरकार बनती है या सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, वो हमारे महापुरुष हैं या हमारे जो बड़े लोग हैं, वो कोई भी किसी भी जात धर्म बिरादरी के लोग हैं, उन सम्मानित लोगों को सम्मान देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है सभी धर्म जात बिरादरियों को साथ में लेके चलने की। प्रतीक लग रहे हैं तो एक अच्छी बात है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर बरेली में बनाए जा रहे नाथ नगरी कॉरिडोर पर इतना क्लेश क्यों हुआ है। दरअसल इस कॉरिडोर के तहत बरेली में 7 शिव मंदिरों को जोड़ने की योजना है। इसमें मंदिरों को जोड़ते हुए 32.5 किलोमीटर का एक टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। मंदिरों को जोड़ने वाले इस सर्किट पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं। इन स्ट्रीट लाइट पर त्रिशूल लगाए गए हैं। साथ ही सड़कों के किनारे डमरू और ओम जैसे प्रतीक भी लगे हैं। बरेली में ये नाथ नगरी कॉरिडोर 232 करोड़ रुपए से बन रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस योजना के तहत सड़कों पर डमरू और त्रिशूल लगाने का विरोध किया है। वैसे आज हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर बरेली को नाथ नगरी क्यों कहा जाता है, जिसके नाम पर नाथ नगरी कॉरिडोर अब बन रहा है। असल में बरेली शहर की चारों दिशाओं में भगवान भोलेनाथ के 7 प्राचीन नाथ मंदिर हैं, जिनमें लाखों भक्तों की आस्था है। नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत बरेली के इन्हीं 7 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने की योजना है। इनमें उत्तर दिशा में मौजूद अलखनाथ मंदिर है, बाबा त्रिबटीनाथ मंदिर है, तीसरा है बाबा बनखंडी नाथ मंदिर। इसके अलावा 7 मंदिरों की इस लिस्ट में श्री पशुपतिनाथ मंदिर, बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर और श्री तपेश्वर नाथ मंदिर भी शामिल है। जबकि 7वें शिवालय का नाम है श्री मणिनाथ मंदिर। क्योंकि ये सारे मंदिर भगवान शिव की सत्ता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए नाथ कॉरिडोर में त्रिशूल, डमरू और ओम जैसे प्रतीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर मौलाना सवाल उठाने लगे हैं। वैसे बरेली के स्थानीय लोग इस क्लेश पर क्या कह रहे हैं, ये भी आइए सुन लेना चाहिए। प्राचीन नाथ नगरी है, चारों ओर से नाथों से नथी हुई नाथ नगरी है और जो नाथ कॉरिडोर बन रहा है वो नाथ नगरी को प्रोत्साहन देने के लिए बन रहा है और ये कदम सरकार की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान में आज झंडा नहीं लग सकता, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हम अपने देश में अगर त्रिशूल लगा रहे हैं तो उसका विरोध किस क्या उचित है? त्रिशूल लग रहा है, कल को मतलब कुछ और होगा है, जब मतलब इन चीज़ों से लाभ क्या हो रहा है? ऐसे हम अपना कुछ करने लगे हैं तो फिर इसमें वही होगा, विवाद ही होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान करना होगा हमें कि जो भी इस तरह की बात हो रही है वो सार्वजनिक स्थल पे ना हो तो अच्छा है। क्या त्रिशूल लगाना कोई गलत परंपरा नहीं है? ये 7 नाथों की नाथ नगरी है।